बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह बने तो उन्होंने एक काफिर बादशाह जिसका नाम जलौद था उसके खिलाफ बनी इसराइल को जिहाद के लिए पुकारा और वो अपने लश्कर को लेकर मैदान में चले गए। जलौद एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था और एक इंतहाई कदावर इंसान था। कहा जाता है कि वो अपने सर पर जो लोहे की टोपी पहनता था उसका वजन 300 रतल तक होता था। हजरत जालूत ने ये बात मशहूर कर दी कि जो शख्स भी जालूत को कत्ल करेगा मैं उसको अपनी आधी सल्तनत पे दूंगा और अपनी शहजादी की शादी उसके साथ कर दूंगा। ये बात सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त कम उम्र थे और बीमारी की वजह से उनका चेहरा मुरझाया मुरझाया लगता था और इंतहाई रंग दर्द था। गुर्बत का ये आलम था कि बकरियां चराकर किसी तरह गुजर बसर करते थे। कहा जाता है कि जब जहाज का ऐलान सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से निकले तो उन्होंने रास्ते में कुछ पत्थर देखे। उनमें से एक पत्थर ने कहा, ए दाऊद अलैहिस्सलाम मुझे उठा लीजिए, मैं हजरत मूसा का पत्थर हूँ। हजरत दाऊद ने उसको उठा लिया। दूसरा पत्थर बोल उठा, ए दाऊद अलैहिस्सलाम मुझे उठा लीजिए, मैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। उन्होंने उस पत्थर को भी उठा लिया। तीसरा पत्थर बोला, ए दाऊद अलैहिस्सलाम मुझे उठा लीजिए, मैं जालूत का कातिल हूँ। हजरत दाऊद ने तीनों पत्थरों को अपने झोली में डाल लिया। जब जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता दुश्मन के लश्कर की तरफ गए और अपनी गोपन में तीनों पत्थरों को डाल दिया। उसके बाद उन्होंने उसी गोपन को जालूत की तरफ उछाला और पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी और उसके बाद पूरी कुव्वत से अपनी गोपन को जालूत के ऊपर उछाल दिया। उसका उछलना था कि तीनों के तीनों पत्थर जालूत के ऊपर जाकर लगे। एक उसकी नाक में लगा, एक उसकी खोपड़ी में और एक उसकी आंखों में। तीनों पत्थर उसकी लोहे की टोपी को तोड़ते हुए उसकी खोपड़ी के पीछे से निकलकर तीन और जालूतों को जा लगे और उसके और तीन सिपाही भी उसके साथ ही मारे गए। जालूत के मरते ही उसकी कौम के हौसले पस्त हो गए और उसके लश्कर को शिकस्त हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत की लाश को घसीट कर तालूत के पास लेकर आए और तालूत और बनी इसराइल इससे इंतहाई खुश हुए। वादे के ऐन मुताबिक हजरत तालूत ने अपनी आधी सल्तनत और अपनी शहजादी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तकरीबन 40 साल तक उस सल्तनत को चलाते रहे। इसके बाद जब तालूत का इंतकाल हो गया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूरी सल्तनत की बादशाहत संभाल ली। जब हजरत शमाईल अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से भी नवाजा और आपने तकरीबन अगले 70 बरस तक नबूवत भी पूरी तरह अल्लाह ताला की राह में इजाज़ की और इसके साथ साथ आप बादशाहत के फ़राइज़ भी इंजाम देते रहे। आपकी बात यही मनसब अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान को अदा किया। हज़रत सुलेमान एक ऐसे बादशाह थे कि जिन जैसी बादशाहत अल्लाह ने आज तक किसी को अता नहीं की थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले बादशाह थे कि जिनको अल्लाह ताला ने बादशाहत और नबूवत दोनों चीज़ें अता की थी। अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाने वाली वीडियोस पसंद आती है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।